हाँ जी बच्चे, अज आप स्टार्ट करना है नुमेरिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, नुमेरिकल स्टार्ट करन तो पहला जस्ट रिवाइज योर फार्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट फार्मूला है फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बेटा, अगर तुहाडा सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स है तो डायरैक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और अगर तुहाडा वॉल्यूम बेटा मिलीलीटर्स गिवन है दैन इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in milliliters multiply by 1000। क्लीयर बेटा। सिमिलरली अगर आप मोलैलिटी की गल करिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट of solvent in kilograms। देखो बेटा मेजर डिफरेंस है, इत्थे आप टर्म यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन, इत्थे टर्म है सॉल्वेंट। ठीक है, सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, और सिमिलरली अगर किलोग्राम्स है तो डायरैक्ट फॉर्मूला है, अगर ग्राम्स होएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट देन it will be equal to number of moles of solute divided by weight of solvent in grams multiply by 1000। क्लियर बेटा। सिमिलरली अगर हुण तुसी देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute in most of the numericals we have to first calculate the number of moles। ठीक है, चाहे वो solute देने बेटा चाहे वो solvent देने। ठीक है, किसी दे भी हो सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, जो भी तुहाडा सॉल्यूट या सॉल्वेंट गिवन है बेटा उसका डेफिनेटिव मोलर मास होएगा और मास अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल वेरी कर सकता है। क्लियर। देन मोल फ्रैक्शन। So mole fraction is usually represented as XA or XB, where XA is the mole fraction of solvent and XB is equal to the mole fraction of solute, and it is equal to बेटा जिस चीज़ की तुसी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली अगर तुसी सॉल्वेंट दी मोल फ्रैक्शन है दैन इट विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। सो दिस एन बी और एन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर बेटा। नेक्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ बेटा इस चैप्टर दे विच आपां मेनली 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडीज़ कीतियां सीगियां। किहड़ियां-किहड़ियां? रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रैशर। ठीक है, तो अपने कोल 4 फार्मूलाज ने बेटा फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, इट इज़ इक्वल टू P naught A minus P A divided by P naught A equal to XB, where XB is the mole fraction of solute। Clear बेटा। B is usually used for the solute। ठीक है, next is elevation in boiling point, that is equal to delta TB is equal to Kb multiplied by m. Here Kb is constant and m is the molality of the solution, and if we expand this formula it will be equal to Kb multiplied by Wb upon mb into Wa
multiply by 1000. So it is the formula for calculation of elevation in boiling point. Next is depression in freezing point, that is equal to delta TF, and it is equal to KF into M. Same formula you have to replace KB by KF. So it will be equal to KF into WB upon MB into WA multiply by 1000. And last is your osmotic pressure, and it is written as pi is equal to CRT, where pi denotes your osmotic pressure, C is the concentration of the solution, R is the gas constant, and T is the temperature. And C is usually equal to N upon V, where N is number of moles and V is the volume of the given solution, and we can write it as WB. N can be written as WB upon MB into V multiplied by RT. So this is the formula for your osmotic pressure. Okay, so these are the main formulas related to the all numericals in the solution chapters. Okay, so now we will discuss some numericals related to different formulas. So write down the first statement. ठीक है बेटा, तुसी स्टेटमेंट नाल दी नाल राइट डाउन करनी है और न्यूमेरिकल ਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਦੀ भी कोशिश करनी है. सो calculate the molality and mole fraction of Ki, that is potassium iodide, if its density is 1.202 gram per milliliter and the solution is 20%. ठीक है, and this 20% is ratio of masses. So in this numerical we have to calculate the molality as well as mole fraction. ठीक है, so solution of the numerical is, देखो बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ numerical ਨੂੰ solve करना है, जो भी चीज़ सानू चाहिए है, for example we want to calculate the molarity. So first write down the formula for the calculation of the molarity. It is equal to number of moles of solute divided by volume of solution in liters, or you can say in milliliter multiplied by 1000. So for the calculation of the molarity we require number of moles of solute as well as volume of solution in milliliters or liters. Now read the statement again. Calculate the molality and mole fraction of potassium iodide if its density, means we have given the density as well as mass percentage. Clear beta, we have given two things, its density as well as mass percentage. Now what do you mean by mass percentage? 20% means the mass of the potassium iodide is 20 gram and the mass of solution is 100 gram. क्लीयर बेटा, 20% का मतलब की है कि असी 20 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड ਨੂੰ 80 ग्राम वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ डिजोल्व करके टोटल सोल्यूशन कितना बनाया होया है 100 ग्राम. सो वी कैन राइट मास ऑफ सोल्यूट
क्योंकि असी किस चीज़ ਨੂੰ डिजोल्व किया है, पोटाशियम आयोडाइड ਨੂੰ। बेटा कितना है 20%, मीनस इसका मास कितना है 20 ग्राम। और मास ऑफ द सल्यूशन, अगर असी पूरे सल्यूशन की गल करिए, इट इज़ इक्वल टू 100 ग्राम। सो इट मीन्स मास ऑफ वाटर कितना बनया बेटा, वाटर मीन्स हियर वाटर इज सॉल्वेंट, तो ये कितना बचिया बेटे 80 ग्राम। क्लीयर, ये 20% तुहानू की डिनोट कर रहा है कि मास ऑफ सल्यूट इज 20 ग्राम विच इज़ डिजोल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक द टोटल मास ऑफ द सल्यूशन इक्वल टू 100 ग्राम। क्लीयर बेटा। हुण सेकेंड चीज़ सानू जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। सो हुण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट NB. B means solute. So it is equal to mass upon molar mass. Clear बेटा। तो हुण जो तुहाडा सल्यूट है उसका मास कितना गिवन है 20। क्लीयर बेटा। और मोलर मास ऑफ द पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना होएगा बेटा 39 + 127, so it will be equal to 166, and when we calculate it, it will be equal to 0.120 mole. Clear beta, we have calculate the number of moles of the solute. Next thing is volume of solution in milliliters or liters. Now we know density is equal to mass per unit volume. ठीक है बेटा। तब वॉल्यूम की बन जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्लियर बेटा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो सिंपली वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। नाउ मास ऑफ द सॉल्यूशन इज, अपने को सॉल्यूशन का मास कितना टोटल बेटा 100, और डेंसिटी तो कितनी गिवन है बेटा 1.202। So from here we can calculate the volume. It will be equal to 83.2 मिलीलीटर। क्लियर बेटा, क्योंकि डेंसिटी सानू किहदे विच गिवन है मिलीलीटर्स, दा वॉल्यूम भी की आ जाएगा बेटा मिलीलीटर। क्लियर। नाउ वी हैव कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज वॉल्यूम, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द molarity. So molarity will be equal to 0.120 divided by 83.2 multiplied by 1000. So that will be your final answer for the molarity. And the units of molarity is simply we write capital M, means molar. Clear beta? So by using this formula we can calculate the molarity. नेक्स्ट इज मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी लिए बेटा आपां नूं की चाहिए, मोलैलिटी इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। तो मोल्स आप कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा 0.120 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। वो कितना सी बेटा अपना 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर बेटा। सो इट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। क्लियर बेटे। तो इसका आ जाएगा आंसर, जो भी तुहाडा आंसर आएगा बेटा कैलकुलेशन तो बाद उसके यूनिट्स बन जाएंगे मोल्स पर किलोग्राम। क्लियर बेटे। लास्ट आपां की कैलकुलेट करना सी बेटा मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन आपां नूं किस चीज़ की कैलकुलेट करने लई कही गई है, पोटाशियम आयोडाइड। सो पोटाशियम आयोडाइड दी मोल फ्रैक्शन का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट दैट इज इक्वल टू XB, एंड इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटाशियम iodide that is equal to 0.120.
Now we have to calculate the number of moles of solvent, that is Na. So it will be equal to mass upon molar mass. ਤਾਂ बेटा इत्थे solvent कौन है? water. ਤਾਂ उसका mass कितना सी? 80 according to the numerical, और उसका molar mass कितना हुंदा बेटा? 18. So it will be equal to 4.44 moles. Clear bete? So this is the number of moles of solute and this is the number of moles of solvent, and we can calculate XB as 0.120 divided by 4.44 plus 0.120, and it will be equal to 0.0263 after calculation. And mole fraction has no units because it is the ratio of two similar terms. Clear beta? So this was your first numerical, and in this numerical we have used three different formulas: calculation of molarity, molality as well as mole fraction. Clear beta? So now next is your second numerical. It is very important for your examination point of view. Write down the statement: concentrated nitric acid used in the laboratory is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of acid if the density of solution is 1.504 gram per liter. So this is your second numerical. ठीक है बेटा? So देखो बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਕੀ ਹੈ कि नाइट्रिक एसिड जो आप लैब्स यूज़ करते हैं मोस्टली दैट इज 68% बाय मास. इसका मतलब की है बेटा 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज dissolved in water because we have given aqueous solution. Means our solute is nitric acid and our solvent is water. 68 gram of nitric acid is dissolved in water, so that the mass of the solution is 100 gram. Percent denote total mass of the solution is 100 gram. तो बेटा इत्थों असीं लिखांगे mass of nitric acid, it is equal to 68. Mass of solution, because we have used the term percentage, so it is equal to 100 gram. So from here we can calculate the mass of solvent. It is equal to 100 minus 68, that will be equal to 32 gram. Clear beta? एक तो अपन ये चीज़ given है. Next we have given the density of the solution, and it is equal to 1.504 gram per liter. Clear beta? So we have to calculate the molarity. What should be the molarity? And we know molarity is equal to number of moles of solute. Clear beta? Solute divided by
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, और बेटा फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द NB and it is equal to mass upon molar mass. So according to the numerical, mass of the solute is 68 gram and molar mass of the nitric acid, it will be equal to 48 plus 14, 62 plus 1, it will be equal to 63. So the number of moles will be equal to 1.079. Clear beta? So this will be the number of moles of solute. So we have calculated this term, calculated. ठीक है बेटा? So now we have to calculate the volume of solution in liters. So again by using formula, density is equal to mass per unit volume, or we can say volume will be equal to mass upon density. Clear beta? The mass of solution कितना बेटा? 100 gram और डेंसिटी ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है बेटा 1.504. क्लियर बेटा? वॉल्यूम कितना बेटा? वॉल्यूम आप कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम and we have given the density is equal to 1.504 gram per liter. And when will you calculate it? It will be equal to 66 point, बेटा इतने लीटर्स नहीं है, सॉरी बेटा इतने मिलीलीटर्स ही है टर्म, here it is milliliter. ठीक है, so when we calculate it, it is equal to 66.5 milliliter. ठीक है, so now you can convert it here into liters and it will be equal to 0.0665 liters. ठीक है, so molarity will be equal to number of moles of solute, that is equal to 1.079 divided by 0.0665. So after calculation you can calculate the molarity of given solution. क्लीयर बेटा? सो सब तो पहला बेटा न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ 68% ਬਾय ਮਾਸ, so it clearly denotes that the mass of the nitric acid is 68 gram and total mass of the solution is 100 gram. From here we can calculate the mass of solvent. ठीक है, इतने आप बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द मोलैलिटी फॉर दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, देन यू रिक्वायर दिस टर्म ऑल्सो. क्लियर? बट इन दिस न्यूमेरिकल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. क्लियर बेटा? सो वी रिक्वायर नंबर ऑफ मोल्स, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास. क्लियर बेटा? And volume can be calculated by using formula density is equal to mass upon volume. ठीक है, so this will be the molarity of the given numerical, and this numerical is very very important for your examination point of view. Clear beta? So next we will discuss about the numerical related to colligative properties. Clear beta? So first colligative property which we have discussed in the chapter is relative lowering in vapor pressure. So the numerical related to it is calculate the mass of non-volatile solute whose molar mass is given, molar mass is equal to 40 gram per mole, which should be dissolved
which should be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. Clear बेटा? Which dissolved, हाँ जी बेटा. So this is your problem. So read down the statement again. Calculate the mass of non-volatile solute. Clear? We have to calculate the mass of non-volatile solute, means we have to calculate WB. We have given molar mass, means MB. It is equal to 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram of octane. Means now your solvent is not water, it is your octane, and WA is equal to 114 gram, so that its vapor pressure is reduced to 80%. ठीक है, इस टर्म का मतलब की है बेटा, इट्स वेपर प्रैशर इज रिड्यूस्ड टू 80%. मीनस अगर इसका वेपर प्रैशर पहला 100 सी, मीनस जब ये प्योर सी. ठीक है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर. ठीक है, अगर तुसी अपना आर्टिकल रिवाइज किया है तो तुहानू पता होना चाहिए है कि अगर आपां किसी सॉल्वेंट दे विच नॉन वॉलाटाइल सोल्यूट नू ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रैशर है जिहड़ा बेटा वो पहला नालों डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, एंड उन्होंने ही आपां कहने हैं लोअरिंग इन वेपर प्रैशर. ठीक है, सो इट मीन्स जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है बेटा, उसका जो वेपर प्रैशर है 100 है अगर, तो जदों आपां उस दे विच किसी सोल्यूट नू डिजोल्व करता, ठीक है, तो इसका वेपर प्रैशर उस टाइम कितना है बेटा 80. ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है बेटा टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रैशर टू 80%. क्लियर बेटा? सो दिस इज द वेपर प्रैशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and this is the vapor pressure of solution. Clear beta? So we have the formula P naught A minus PA divided by P naught A is equal to XB. ठीक है, we will write here first XB. Now XB means the mole fraction of solute. ठीक है, and this XB it is equal to NB upon NA plus NB. So this is the formula for mole fraction. But in case of relative lowering in vapor pressure, we know our solute is non-volatile and we usually ignore this term in the denominator because the number of moles of solute is very small as compared to the number of moles of solvent. Means XB can be written as NB upon NA. ठीक है, और we have to calculate NB as well as NA. So NB क्या होता बेटा? Number of moles of solute, means mass upon molar mass. Clear बेटा? Similarly जो Na होएगा, A की होएगा mass upon molar mass. So it will be equal to WB upon MB into MA upon WA. क्लियर? मीन्स अपने को की इक्वेशन बन जाएगी अल्टीमेटली P नॉट A माइनस P A
divided by P naught A will be equal to WB upon MB into MA upon WA. Clear beta? So in this case it will be equal to 100 minus 80 upon 100. Now WB, this we have to calculate. मोलर मास कितना गिवन है बेटा आपा नू 40. MA means the molar mass of the solvent, and we have solvent octane. Octane means C8H18. Clear beta? So it will be equal to 8 into 12 plus 18 into 1. So it will be equal to 114. So 114 divided by weight is also 114. ठीक है? Clear beta? So it will be equal to 20 upon 100 is equal to WB upon 40, or you can say WB is equal to 20 into 40 divided by 100. So WB will be 8 gram. So this is your answer. Clear बच्चे? कीसी बेटा calculate the mass of non-volatile, means we have to calculate WB and we have given its molar mass which should be dissolved. ठीक है? In 114 gram, means WA is equal to 114 gram. From molecular formula of octane we have calculated the MA also. ठीक है? So by using different terms we can easily calculate the mass of non-volatile solute, and that is equal to 8 gram. Clear? Next numerical we will discuss related to the elevation in boiling point. Next property, colligative property, is your elevation in boiling point. So write down the statement. 18 gram of glucose. 18 gram of glucose. Glucose का formula क्या होता है बेटा? C6H12O6. ठीक है? मोलर मास गिवन है तो बेटा उसका मोलर मास इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल. is dissolved in 1 kilogram of water. In 1 kilogram of water, at what temperature will this solution boil? We have given Kb is equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole and boiling point of pure water. ठीक है? That means T naught B is equal to 373.1 Kelvin. Clear बच्चे? की गिवन है 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water. Means ਤੁਹਾਡਾ solvent ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? water. ठीक है? So उसका mass ਸਾਨੂੰ कितना given है बेटा? 1 kilogram. Clear? It can be written as 1000 gram also. ठीक है? Next अपने कोल WB कितना है बेटा? 18 gram. Clear? Now we have to calculate at what temperature will this solution boil. बेटा
इस न्यूमैरिकल च की गिवन है, देखो जदों वाटर प्योर है उसका बॉइलिंग पॉइंट सानू सब नू पता है, इट इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 373.1 Kelvin. But in this water we have added 18 gram of glucose, means we have added non-volatile solute into it. ठीक है, और जदों आपां किसी सॉल्वेंट दे विच नॉन वॉलेटाइल सल्यूट नू ऐड करते हैं बेटा, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड and that is known as elevation in boiling point. ठीक है, means this numerical is mainly related to your elevation in boiling point. Clear? And we have given Kb is equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole. So we will first calculate elevation in boiling point and afterwards we will calculate the temperature at which will this solution boil. So delta TB is equal to Kb into M. So Kb we have given, ठीक है, so Kb into M. So here M is the molality. So molality is equal to WB upon MB into WA multiplied by 1000. Clear? So Kb is equal to 0.52. WB कितना गिवन है बेटा तुहानू 18 ग्राम multiply by 1000. Now MB means molar mass of the solute, that is also given 180 gram per mole. So here it is 180 and weight of solvent. Clear? The weight of solvent कितना दिता होया बेटा 1 kilogram, but एक ही है बेटा grams दे विच, so we will convert it into gram, that is 1000. Clear बच्चे? ये ना कैंसिल हो गया, इत्थे की आ जाएगा 10. So it will be equal to 0.052. क्लीयर बच्चे? तो एक ही आ गया तुहाडा डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट we have to calculate the temperature at which this solution boil. So TB will be equal to T naught B plus delta TB, that is 373.1 plus 0.052, and it will be equal to 373.202 Kelvin. Clear? This will be your final answer. Clear? ठीक है बेटा? Same formula we will use for calculation of depression in freezing point. The only difference is here it will be delta TF and here it will be KF. Clear beta? That is depression, not elevation. मीनस बच्चे अगर यही प्रॉब्लम मैं तुहानू दिती हुंदी फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इत्थे असी कैलकुलेट करना सी डेल्टा TF और इत्थे टर्म यूज़ करनी सी KF, बट दिस होल थिंग इज सेम. क्लीयर? और जो लास्ट डिफरेंस सी बेटा जो तुहाडा डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो उस दे विच जो TF होएगा, ठीक है, वो TF किस दे लिए इक्वल होएगा, मीनस अगर ये टर्म हुंदी बेटा डेल्टा TF लिए, ठीक है. यहाँ चलो आप एक न्यूमेरिकली कर लेंगे उस नाल रिलेटेड. देखो न्यूमेरिकल है तुहाडा 45 ग्राम ऑफ ethylene glycol whose molar mass is 62 gram per mole is mixed with
600 gram of water. Calculate freezing point depression, and second freezing point of solution. This is your problem, and we have given Kf given as 1.86 Kelvin kilogram per milliliter. Clear बच्चे? तो हुण आपां इसका सोल्यूशन करते हैं. So again your freezing point depression means we have to calculate delta Tf. It will be equal to Kf into m. That will be equal to Kf again Wb upon Mb into Wa multiplied by 1000. Clear? So this is the formula. Now we have given Wb means weight of the solute, that is equal to 45 gram. Clear? Molar mass means Mb given 62. Wa कितना given है बेटा? 600 gram. Means we have given each and everything, so we can easily calculate delta Tf. That will be equal to 1.86 into Wb 645 divided by 62 into 600 multiplied by 1000, and when we will calculate, it comes out to be 2.25 Kelvin. So this is your freezing point depression, that is delta Tf. Next part is we have to calculate the freezing point of solution. So beta इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम की है डिप्रेशन. डिप्रेशन मीनस पहला नालों डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो हम अपन सबनों पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप कितना लेने बेटा 0 डिग्री सेल्सियस. मीनस वो कितना हो जाएगा T0F कितना हो जाएगा बेटा 273.1 Kelvin, and we have calculated delta TF as 2.25 Kelvin. So freezing point of the solution is lowered क्योंकि टर्म की है डिप्रेशन. So it will be calculated as T0F minus delta TF. So this is the main difference between the elevation in boiling point and is the freezing point of the solution. उत्थे आपां इहनूं प्लस करदे हां बेटा, बट इत्थे असीं इसनूं की करना है माइनस 273.1 minus 2.25, it will be equal to 270.90 Kelvin. क्लीयर बच्चे? फ्रीजिंग पॉइंट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, that is elevation and it is depression. Clear? So last numerical we will discuss according to the fourth colligative property, that is your osmotic pressure. So calculate the osmotic pressure. So numerical is if 1.71 gram of sugar whose molar mass is 342 are dissolved in 500 centimeter cube. Last numerical है of a solution at 300 Kelvin, what will be its osmotic pressure? ठीक है बेटा, सानू की गिवन है कि असी कोई सल्यूट लिता है बेटा, दैट इज़ शुगर. कितना वेट लिता उसका 1.71 ग्राम,
उस शुगर का मोलर मास गिवन है तुहानू 342 ग्राम पर मोल। उसनू असी डिजोल्व किया किसी सॉल्वेंट दे विच और उसका जो सोल्यूशन बनिया ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर आर द सेम टर्म्स। और टेम्परेचर कितना बेटा उस टाइम पे 300 केल्विन एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वी हैव गिवन आर इज इक्वल टू 0.083 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो we know osmotic pressure is equal to CRT, where C is the concentration and it is equal to number of moles divided by volume into RT. But this number of moles is equal to WB upon MB into VRT. क्लियर बच्चे। सी की सी कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन किस दे बराबर होंदी है बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। क्लियर बेटा। हुण नंबर ऑफ मोल्स किस दे ने सल्यूट दे और सल्यूट दे नंबर ऑफ मोल्स किद्दां फाइंड आउट करी दे WB अपॉन MB। हुण WB कितना गिवन है बेटा आपां नूं 1.71। MB मीनस मोलर मास वो कितना गिवन है बेटा 342 गिवन है ना बेटा 342 और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। बेटा इत्थे असी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स लेना है। ठीक है तो ये तुहानू किस च गिवन है मिलीलीटर्स। सो वॉल्यूम इज गिवन एज 500 मिलीलीटर्स। तो जदों तुसी उसनू कन्वर्ट करोगे लीटर्स दे विच तां वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। सो इट विल बी इक्वल टू 0.5 लीटर्स। क्लीयर बेटा। ऑस्मोटिक प्रैशर दे विच तुसी वॉल्यूम नू कन्वर्ट करना है लीटर्स दे विच। सो ये कितना आ गया 0.5। आर गिवन है तुहानू बेटा 0.083 और टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन। बेटा अगर ये टेम्परेचर तुहानू सैल्सीयस च गिवन हुंदा ठीक है तो उसनू भी तुसी पहला केल्विन दे विच कन्वर्ट करोगे बाय एडिंग 273 इंटू इट। मान लो कि अगर ये टेम्परेचर 30 डिग्री सैल्सीयस हुंदा तो असी इसनू 273 प्लस करके पहला किस कन्वर्ट करना सी बेटा केल्विन दे विच। ठीक है बट इस दे विच सानू ऑलरेडी गिवन है केल्विन दे विच तो असी उसनू डायरैक्टली यूज़ कर रहे हैं। सो इट विल बी इक्वल टू योर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड आफ्टर कैलकुलेशन इट कम्स आउट टू बी 0.249। प्रेशर दे यूनिट्स असी किस दे अकॉर्डिंग लेने अकॉर्डिंग टू आर दैट इज इक्वल टू बार। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर बच्चे। सो दीज आर द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा। अगर तुहानू हले भी किसी नू रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। Tomorrow I will send you some numericals. You have to solve it yourself. Clear beta? Thank you.